हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए आप सब एक्सरसाइज कर रहे होंगे। अभी बहुत खराब मौसम है, इसमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। खराब मौसम कैसे कि क्योंकि बारिश होती है, बारिश में बादल रहते हैं, बादल में हवाएं कम चलती हैं और ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। जब जैसे हवाएं चलती हैं, ऑक्सीजन ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो अपने आप ही आपको लेने में आती है ऑक्सीजन। और अगर एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन की कमी पड़ गई तो आप जब तक ब्रीथ इन आउट जोर से नहीं करेंगे तब तक आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपको थकान लगेगी, कमजोरी महसूस होगी। तो फ्रेंड्स, आप अच्छे से ब्रीथ इन आउट कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। देखिए आज से हम बात करने वाले हैं स्ट्रेचिंग के बारे में, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। देखिए स्ट्रेचिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अपन स्ट्रेचिंग के 3-4 सेशन लेंगे, ठीक है। तो सर से स्ट्रेचिंग अपन शुरू करेंगे तो पैर तक अपन स्ट्रेचिंग में सारी बताऊंगी आपको 3-4 सेशन में, इसलिए आप मेरा एक भी सेशन मिस ना करें। तो अभी आप स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स जान लीजिए। तो स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स अपन वैसे तो हर सेशन में थोड़ा थोड़ा बताती जाऊंगी किसके क्या है, लेकिन फिर भी एक जो मतलब मोटे मोटे जो बेनिफिट्स हैं इसके, जो एकदम सामने आने वाले, तो वो बेनिफिट्स आप इसके जान लीजिए। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि स्ट्रेस को रिलीज करती है स्ट्रेचिंग। आजकल आज के दौर में हर इंसान स्ट्रेस में रहता है, हर इंसान टेंशन में रहता है। तो टेंशन होने से क्या होता है, मसल्स आपके सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ने से वो टाइट हो जाते हैं। और स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है कि वो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, टिश्यूज फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो मसल्स आपके फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो एक तो ये इसका बेनिफिट्स है। दूसरा है कि आपकी बॉडी को वही फ्लेक्सिबिलिटी देती है, मसल्स आपके फ्लेक्सिबल होते हैं और जो हेल्दी बनाती है आपके टिश्यूज को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। और मसल्स आपके फ्लेक्सिबल होंगे तो आपके जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि जॉइंट्स को मूवमेंट लेने में आसानी रहेगी। जैसे यहाँ के टिश्यूज, मेरे ये मसल्स अगर फ्लेक्सिबल हैं तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपका यूं करने में आपको दर्द हो जाएगा, तो आपको काम तो करना ही पड़ते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की बहुत जरूरी है, जो स्ट्रेचिंग से ही आती है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, पोस्चर। अब पोस्चर आपको राइट पोस्चर देता है, स्ट्रेचिंग आपको राइट पोस्चर देता है। जैसे आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं किसी चीज की, तो वहाँ के टिश्यूज भी नॉर्मल हो रहे हैं, वो फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, और मसल्स भी फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, आपकी बोन्स भी स्ट्रेट हो रही हैं, तो आपका राइट पोस्चर अपना आप ही बनेगा, ठीक है। तो ये राइट पोस्चर होता है इससे, है ना। और क्या होता है, जैसे आप पीछे जाने वाली अगर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आगे झुकने वाली स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पाइनल कार्ड है ये आपकी फ्लेक्सिबल हो रही है, ठीक है। तो आपका बैक पेन भी इससे रिलीज होता है, आपको बैक पेन, कमर दर्द की शिकायत कम होगी इससे, ठीक है, करने वालों को। और फिर आपको नींद गहरी आती है, अच्छी गहरी नींद आती है, क्योंकि टिश्यूज आपके फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, बहुत अच्छे से आपके नरम हो चुके हैं टिश्यूज। आपके जो वेन्स में जो गैस भरी हुई थी वो सारी गैस भी आपकी रिलीज हो चुकी है स्ट्रेचिंग से, दब दब के वो सारी, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी इससे। और फिर क्या होता है कि जख्म भर देती है, इंजुरी जो है आपके जख्म कहीं अगर हो रहा है या हो जाता है इस बीच में जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो आपके जख्म को ये हील करने का काम करती है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे परसों ये एक टेबल से लग गई थी। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रैच दिखेगा, परसों की बात है, मैं झाड़ू लगा रही थी और टेबल का कोना मेरे घुस गया था, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई इसमें से, इतना निकला। मुझे लगा था बारिश के भी दिन है, अभी क्या 3-4 दिन से पहले ठीक होगा, इस पे बैंडेज लगाऊं। फिर मैंने कहा नहीं यार, अपन एक्सरसाइज रोज कर रहे 1 घंटा, उसमें कम से कम अपन 20 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। इनका अपन स्ट्रेचिंग का देखें तो सही कि क्या होता है स्ट्रेचिंग से। मैंने फ्रेंड्स, आप यकीन मानेंगे, कुछ भी नहीं लगाया इस पे, नारियल तेल, बोरोलीन के कुछ भी नहीं लगाया मैंने इस पे। और ये देखिए, आज आप देखिए, आपको निशान भी बहुत हल्का सा दिख रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत हल्का सा लाइट निशान रह गया है बस। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेचिंग के देखिए मेरे सामने सबूत है, तो आप खुद इस चीज को महसूस कीजिएगा कि आपके जो पहले जब चोट लगती थी तब कितने टाइम में ठीक होता था, और अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 घंटा डेली, उसमें 20 मिनट आप स्ट्रेचिंग को दे रही हैं, तो स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको ये चीज फर्क महसूस हो रहा है। कितना महसूस होता है आप खुद देखिएगा अपने आप में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स है स्ट्रेचिंग के, ठीक है। और फिर दर्द तो सारे दूर होते ही हैं। पाँव की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं आपके तो लेग पेन चला जाता है, पिंडली का दर्द चला जाता है, काफ पेन चला जाता है, नी पेन चला जाता है। शोल्डर की जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो शोल्डर का पेन चला जाता है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होती है। और देखिए सर का अगर आप करते हैं, ये देखिए स्ट्रेचिंग, ये ट्रैक्शन भी कह सकते हैं आपको इसको, जब आप सर को करते हैं तो ट्रैक्शन मेथड भी होती है।
तो ये आपका सर दर्द चला जाएगा इससे पूरा। तो फ्रेंड्स आप ये कीजिए, मैं देखिए आपको बताती जाती हूँ, है ना। देखिए फ्रेंड्स, बारिश आ गई है तो मुझे थोड़ा अंदर आना पड़ा, नहीं तो हम बाहर नेचुरल उसमें बना रही थी। देखिए, तो ये अपन सर दर्द पे चल रहे थे, तो ये देखिए सर में देखिए ये स्ट्रेचिंग है, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है। देखिए आप इस हाथ से इधर से भी कर लीजिए, आप आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं। और फिर स्ट्रेचिंग, ये देखिए ये नेक की स्ट्रेचिंग है, आप सर को इधर करेंगे, देखिए सर के साथ साथ नेक की भी स्ट्रेचिंग हो रही है, दोनों की एक साथ स्ट्रेचिंग है, ठीक है। हाथ से इधर पुल करेंगे सिर को, ये देखिए इस हाथ से इधर कर लीजिए, ये नेक की आपकी स्ट्रेचिंग हो गई है, बहुत अच्छी। आपको कभी नेक पेन नहीं होगा इसकी वजह से। देखिए आप जब पीछे गर्दन करते हैं पूरी पीछे, तो फ्रेंड्स ये भी आपकी नेक की स्ट्रेचिंग हो रही, प्लस शोल्डर की भी हो रही, पीछे से अपर बैक की हो रही, ठीक है। आगे करते हैं तो ये आगे की स्ट्रेचिंग हो रही है, ये पीछे की स्ट्रेचिंग हो रही है आपके आगे झुकने से, ठीक है। अब ये दोनों हाथों की देखिए शोल्डर की करते हैं अपन, तो ये देखिए दोनों हाथ से पकड़ के इस हाथ को इधर पुल करेंगे, इस हाथ को फ्री छोड़ देंगे, देखिए रिस्ट पकड़ के करेंगे, इस हाथ को पुल करेंगे, इसे फ्री छोड़ देंगे, ठीक है। अब जब इस शोल्डर की स्ट्रेचिंग करेंगे अपन, हाथ प्लस शोल्डर दोनों की हो रही है, तो ये देखिए ये वाला हाथ इधर से पुल करेंगे और इसको फ्री छोड़ देंगे, इस रिस्ट को पकड़ेंगे दोनों कलाई, लेकिन ये थोड़ा सा फ्री छूट जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए स्ट्रेचिंग। अब ये दोनों फिंगर्स लॉक करके पीछे कर लीजिए, देखिए हाथों को दोनों को पीछे पुल कीजिए, ये देखिए पीछे खींचिए दोनों हाथों को, दोनों कोहनियों को हाथ पीछे खींचिए, ये देखिए आप देख रहे हैं पीछे से ये दोनों शोल्डर आपके मिलने जैसा हो जाना चाहिए, इतना ज्यादा आपको पीछे करना है बैक। तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छी आपकी यहाँ की स्ट्रेचिंग हो रही है, शोल्डर की स्ट्रेचिंग हो रही है, प्लस पूरे हैंड्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रेचिंग का अपना आधा हुआ। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपकी आप और बना दूंगी स्ट्रेचिंग की, लेग्स की स्ट्रेचिंग, कमर की स्ट्रेचिंग, थाइस की स्ट्रेचिंग, प्लस पंजे की स्ट्रेचिंग अपने, ठीक है। और ये देखिए फिंगर्स की ओर देख लीजिए, इसमें ये देखिए फिंगर्स की स्ट्रेचिंग है। फिंगर्स को आप टाइट चलाते हैं, जब पूरा हाथ ऐसे रख के, पूरा हाथ स्ट्रेट रख के फिंगर्स चलाते हैं, तो फिंगर्स की स्ट्रेचिंग हो रही है। ये देखिए आप मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, ये भी आपके पूरे हाथ की स्ट्रेचिंग हो रही, पूरी नसें यहाँ से खींच रही है फ्रेंड्स। पूरा हाथ स्ट्रेट रख के जब ऐसा करेंगे ना, तो पूरी नसें खींचेंगी आपकी। और इसमें लीवर, पेंक्रियास और किडनी के भी पॉइंट्स हैं, तो ये आपका डाइजेशन भी ठीक करती है, आपकी डायबिटीज खत्म करती है ये वाली स्ट्रेचिंग, ठीक है। मुट्ठी बंद करना, खोलना, मुट्ठी बंद करना, खोलना, मुट्ठी बंद करना, खोलना। तो आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल करती है, क्योंकि इसमें पेंक्रियास का पॉइंट है, और पेंक्रियास जब स्टिमुलेट होता है, ठीक है, एक्यूप्रेशर पॉइंट के जरिए से, तो वो जो है इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेचिंग कीजिए, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें बाकी स्ट्रेचिंग उसमें बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।